अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजब अली। आप देख रहे हैं उर्दू टर्न का हमारा ख़ास पॉडकास्ट। नाजरीन, अक्सर देखने में आता है कि हमारा जो मौजूदा दौर है इसमें लोग बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, शाटिका है और इसके अलावा मोटापा। ये ऐसी बीमारियां हैं कि जो तकरीबन हर शख्स इसमें मुब्तला है। इसका जो सबसे बेस्ट इलाज, जो सुन्नत भी है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तशखीस किया है, वो बेस्ट है हजामा। इसी मौजू पर आज हमने बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में दावत दी है हकीम अब्दुल मनान साहब को। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल मनान साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। खुश आमदीद जनाब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। भैया बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं, क्योंकि जो तारुफ आप करवा सकते हैं वो शायद मैं ना करवा सकूँ। मेरा नाम अब्दुल मनान है और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 12 साल से हजामा से वाबस्ता हूँ, शोबा हजामा से। और मैं कलर कार में पहले हजामा करता था और 2018 में 2018 में चकवाल में मैंने हजामा का आगाज़ किया, साथ में हिकमत का। और 2018 से लेकर आज 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस शोबा हजामा से वाबस्ता हूँ। बाकायदा आप सर्टिफाइड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फादर इजरात यानी कि FTA से क्वालिफाइड हूँ और गवर्नमेंट के पास रजिस्टर हूँ, यानी कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के पास में रजिस्टर। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, कपिंग थेरेपी, हजामा, ये बेसिकली क्या चीज़ है? हजामा अरबी का लफ्ज़ है और इसका लुग़वी माना है चूसना। ये हजम से निकला है, किसी चीज़ को चूसना, सक करना। हाँ, सक करना। पहले ज़माने में ये होता था, पहले दौर में लोग सींगी लगवाते थे। इसको सींगी लगवाना, पचना लगवाना भी कहा जाता है। आज भी अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछें कि उसे बताएं कि मैं हजामा करवा के आया हूँ, तो वो नहीं समझेगा कि हजामा क्या चीज़ है। लेकिन जैसे उसे आप कहेंगे कि मैंने पचना लगवाया है या रत निकलवाई, पंजाबी में रत निकलवाना, वो फौरन समझ जाएगा। या उसे आप कहेंगे मैंने डोरियाँ लगवाई। पहले दौर में हमारे घरों में जो बूढ़ी औरतें होती थी तो वो डोरियाँ लगाती थी, मिट्टी की डोरी होती थी, तो उसके जरिए ये कपिंग की जा रही थी। इसके अंदर वो आग जलाते थे और आगे लगा के फौरन लगा दिया जाता था, फिर वो सक्शन होती है उसकी। उसके बाद सींग खिंचवाना, ये सींग होता है गाय का, भैंस का, इसको लेके मुंह के जरिए खींचते थे और कुछ देर लगे रहने के बाद हल्के हल्के ब्लेड के साथ, उस दौर में जो चीज होती थी जैसे उस्तरा होता है उसके साथ हल्के हल्के खराश लगा देते, ब्लड निकलता था। उस दौर में इसको सींगी भी कहते थे, पचना भी कहते थे। फिर ये कुछ अरसे के लिए नापैद हो गया, लेकिन देहातों में, इलाकों में कई जगहों पे हो रहा था, हजामा हो रहा था, लेकिन इसके नाम लोगों को नहीं पता था कि ये हजामा है। अरबी में भी हजामा कहा जाता है और ज्यादातर ये बुजुर्ग हजरात करते थे, या पानी में जौ होती है वो लोग लगवाते थे, उस नाम से ये मशहूर था। दोबारा चाइना ने इस पर तहकीक की, चाइना ने इसके कप बनाए और जो आप देखते हैं हजामे के दौरान कप होते हैं, स्क्रीन पे भी आप चला देंगे तो ये जो कप हैं ये बेसिकली चाइना ने बनाए और चाइना का इस टाइम ये कौमी इलाज, उनका ये कौमी इलाज बन चुका है। फिर जब वहाँ पे शुरू हुआ तो 2010-11 में 2010-11 में पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा शुरू उलमाए कराम, हुक्मा और डॉक्टर्स ने इस पर तवज्जो दी। तो कराची के बहुत बड़े डॉक्टर गुजरे हैं, उन्होंने इस पर पूरी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उन्होंने हजामा को पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में, देहातों में कैंप लगा लगा कर लोगों को आगाही दी कि ये एक सुन्नत इलाज। सुन्नत इलाज से मुराद क्या ली जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ये इलाज हो रहा था। एक रवायत मानी जाए तो ये 3000 साल पुराना इलाज है, एक रवायत मानी जाए तो वो कहते हैं कि 5000 साल पुराना इलाज है, यानी कि इसकी तारीख बहुत पुरानी और मुख्तलिफ तरीकों से ये हर दौर में होता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको होते हुए देखा था? होते हुए देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद किया। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हजाम से हजामा करवा रहे थे, उस टाइम एक देहाती शख्स करीब से गुजरा। उस टाइम जब वो हजाम था वो खराश लगा रहा था, तो उस देहाती ने जब ये देखा तो उसने फौरन कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप क्या करवा रहे? उसने हैरत का इजहार किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इलाज मुआवजा लोग इख्तियार करते हैं उनमें से बेहतर इलाज ये हजामा है। एक दूसरी रिवायत है बुखारी में है कि जो इलाज मुआवजा लोग इख्तियार करते हैं उनमें से बेहतर इलाज हजामा। एक और मौके पर आपने फरमाया कि शिफा 3 चीजों में है, शहद में और हजामा के कट में और आग के दागने में, ताहम मैं अपनी उम्मत को आग के दागने से मना करता हूँ। यानी कि ये हजामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया
और ये नहीं कहा कि सिर्फ ये इख्तियार करो, फरमाया जो इलाज तुम करते हो उनमें से बेहतर बेहतर है। अगर कोई और इलाज करवाना चाहता है वो करवा सकता है, लेकिन बेहतर इलाज हिजामा है। सेहतमंद बंदे जिनको कोई बीमारी नहीं है, एज ए सुन्नत भी ये लोग करवाते हैं। और अगर आप बाहर ममालिक में देखें तो ज्यादातर लोग फिटनेस के लिए हिजामा करवा रहे हैं, वहां पर ये ज्यादातर कपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी खास कोई बीमारी है कि जिसके लिए हजामा बेस्ट होता है? वैसे तो आजकल आप देखते हैं कि हर बंदा ही मरीज है, तो 2-4 ऐसी कोई बीमारियां नहीं बताएं कि जिसमें हजामा बेस्ट है, और सबसे बेस्ट आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए हजामा करवाना सबसे बेस्ट है? सबसे पहले तो ये है कि हिजामा हदीस की रूह से देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि गुद्दे की हड्डी के ऊपर, ये गुद्दे की हड्डी है, ये बैक साइड पे, इसके ऊपर एक पॉइंट लगाना 72 बीमारियों से शिफा देता है। 72 बीमारी, ये तो हदीस में आ गया। और कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बीमारियां बताई हैं, जैसे नजर को तेज करता है और भी। लेकिन मेरे जाती तौर पर तजुर्बे में, जो मैं 12-13 साल से हिजामा से वाबस्ता हूँ, मैंने देखा है सबसे पहले नंबर पे अर्कुन निसा, शेटी का लंगड़ी का दर्द भी जिसे कहते हैं, ये एक टांग में जाता है और ये L4 L5 से शुरू होता है, वहां नस दब जाती है, एक टांग में खिंचाव पैदा होता है। अच्छा, ये अक्सर लोगों में देखा जाता है, वो इस चीज को लाइटली लेते हैं कि दर्द है ठीक हो जाएगा जी, लेकिन ये बाद में आके उनको तंग भी करता है काफी। वो शदीद तंग करता है। मेरे पास जो पेशेंट आते रहे हैं, बल्कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए, जब वो क्लिनिक में दाखिल हुए तो मैंने उनकी हालत को देखते हुए अंदाजा हो गया, पता चल गया कि इनको शेटिक है। वो बैठे हैं, साथ उनकी मिसेस थी, बूढ़े आदमी थे। मैंने उनसे कहा, बुजुर्गों इंशाअल्लाह ताला आपको ये फौरन अफाका होगा, लेकिन मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि इसके बाद आप हमें एक छोटा सा रिव्यू देंगे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। उनको उसी टाइम 11-12 पॉइंट लगे जो पुलिस के होते हैं। हजामा होने के बाद जब वो आए थे तो उनके हाथ में छड़ी थी और अपनी वाइफ का सहारा लेकर आए, और ये बात उन्होंने वीडियो में बयान भी की। और जब वो उठे तो वो हैरान हो गए। उन्होंने मुझे फौरन कहा कि यार ये वक्ती आराम तो नहीं है, जैसे हम गोली खाते हैं तो वक्ती रहने का मतलब ऐसा है। अच्छा, ये इतनी जल्दी नहीं आराम होता है? फौरी तौर पे मेरे जो तजुर्बे में 80-90% पेशेंट उसी वक्त, यानी बेड से हिजामा बेड से नीचे उतरते हैं और वो कहते हैं हमारी टांग हल्की फुल्की हो। एक पहले नंबर पे तो इसमें मैंने बहुत तजुर्बा। दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर हाई, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर 200-180 तक रहता था, हर तरह की मेडिसिन खा रहे थे, उनका पहले सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत रिलीफ मिला। लेकिन 3 से 7 सेक्शन में उनके ब्लड प्रेशर की जो गोली खा रहे होते छोड़ जाते। इस पर भी मैंने यूट्यूब पे रिव्यूज देकर डाले हुए हैं, जो पेशेंट जिनको अल्लाह ताला ने शिफा दिया। और जो सबसे ज्यादा फायदा होता है निजामे का, जो मुझसे लोग फोन करके पूछते हैं कि सबसे ज्यादा, तो अर्कुन निसा, और दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर हाई कर रखता हूँ। और सर्दियों में खासकर, क्योंकि अगर सर्दी शुरू होने वाली, घुटनों के मरीज ज्यादा हो जाए, घुटनों के दर्द के लिए हिजामा बहुत फायदेमंद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि एक तो बीमार शख्स है जिसको हजामा की जरूरत पड़ गई है, बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग तंदुरुस्त होते हैं उसके बावजूद हजामा कराते हैं, तो उनके लिए ठीक है कि तंदुरुस्त शख्स भी हजामा करवा सकता है? पहले ये देखेंगे तिब्बी रूप से देखा जाए, खाने की रूटीन को देखा जाता है। एक बंदा है वो सुबह 7 बजे नाश्ता करता है, दोपहर को टाइम पे खाना खाता है, रात को टाइम पे खाना खाता है, और एक ही तरह की ग़िज़ा नहीं खाता। अमूमन हमारे घरों में एक ही तरह की ग़िज़ा पक रही है। मेरे पास पेशेंट आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं, तो एक जुमला जो सब कहते हैं, भाईजान जो पक जाए हम खा ले। अब मैं उनसे कहता हूँ कि घर में पकता क्या है, दाल साग पकती खा रहे हो। मैं फिर उनके सामने 2 ऑप्शन रखता हूँ कि आपके घर में आलू, गोभी, चावल, पालक, मोटा गोश्त, दूसरी तरफ कद्दू, शलजम, मूली, गाजर, तोरी, इन दोनों में से कौन सी गिज़ा ज्यादा पकती है? तो 95% लोग इस तरफ आ जाते हैं और कहते हैं जब कद्दू, शलजम, मूली, गाजर, टीडे पकते हैं उस दिन या तो हम बाहर जाकर खाना खाते हैं या हम साहब घर से कुछ ले आते हैं। अब ये लोग जो ये वाले नहीं खा रहे, यानी ये ठंडी चीजें, ठंडी ग़िज़ा नहीं खा रहे, उनके जिस्म में एक ही तरह ग़िज़ा जा रही है, जैसे बादी चीजें ज्यादा जा रही है, उनके जिस्म में सुस्ती, काहली, थकावट, और ये अक्सर देखा जाता है, लोगों हो जाता है। ऐसे लोगों को तो साल में 4 से 5 दफा हिजामा लगवा लेना चाहिए, सेहत की हालत में भी। लेकिन एक शख्स है जो अपनी सेहत का प्रॉपर ख्याल रख रहा है, जिम भी जाता है, अपनी वजन को भी मतलब वॉक भी करता है, रोजाना 4 किलो 5 किलोमीटर चलता भी है, ग़िज़ा का सुबह और शाम खाता है और मिक्स चीजें खाता है, एक तरह की ग़िज़ा नहीं खा रहा, वो साल में 2 बार हिजामा करवा ले उसके लिए बेहतर है। क्योंकि उसके जिस्म में जो डेड सेल
वो निकल जाएंगे, और सबसे बड़ा उसके खून पे एक अच्छा असर पड़ेगा, उसकी कुव्वत मुदाफियत का। और सबसे बड़ी बात, हजामा लगवाने से ही हजामा आपकी बीमारियों को रोकता है, यानी अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी बन रही है उसको बनने से रोकता है और आपको सेहत की तरफ लेकर आता है। ठीक हो गया। इसमें उम्र का भी कोई लिहाज होता है, यानी बच्चे और बूढ़े, ये दो ऐसे लोग होते हैं कि जिनमें ब्लड प्रेशर जो है ना, आम जो नौजवान है उसकी बनिस्बत चेंज होता है, तो उम्र का भी कोई फर्क होता है? उम्र का इसमें यह है कि एक सेहतमंद बंदा, जैसे आपने कहा, अब सेहतमंद अभी लोग आते हैं बाहर से, जैसे दुबई से, सऊदीया से, वो हिजामा बहुत देखते हैं, बहुत ज्यादा होता है। तो वो आते ही अपनी पूरी फैमिली के हिजामे के लिए हो जाने के लिए हमने पूरी फैमिली का हिजामा कराना है, ताकि बच्चों का भी 2 साल 3 साल तक के 4 साल के बच्चों को भी ले आते हैं कि ये इनको लगा दे। मैं उन्हें कहता हूँ कि यार इतने छोटे बच्चे को हिजामे की जरूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी लगवाते हैं, 1 पॉइंट लगवा लेते हैं। अगर तिब्बी नुक्ता नजर से देखा जाए तो बच्चे को जिसकी उम्र 5 से 6 साल है वो हिजामा करा सकता है, लेकिन 5 साल से कम उम्र बच्चे को हिजामे की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर बच्चा बीमार, पैदाइशी तौर पर कुछ बच्चों को यरकान होता है, बीमारी, एलर्जी होती है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट था, वो अपने बच्चे को लेकर आया, उसका बच्चा 1 साल या 1.5 साल का हो, उसको एलर्जी थी, पैदाइशी तौर पर जिस्म पे दाने थे, तो उसकी कपिंग हमने की है, उसका हिजामा हमने इसलिए किया क्योंकि उसको एक बीमारी थी। बीमारी की सूरत में उम्र नहीं देखी जाएगी, चाहे 80 साल के बुजुर्ग भी हैं तो उनका हिजामा होगा। और सेहतमंद जो बंदा है जिसको बज़ाहिर बीमारी नहीं है, तो 70 साल के बाद एहतियातन हम हिजामा नहीं लगाते या कम पॉइंट लगाते हैं, यानी उसको एज ए सुन्नत 1-2 पॉइंट लगा दी, ज्यादा नहीं लगा। लेकिन 5 साल से 70 के दरमियान के जो लोग हैं वो हिजामा करवा सकते। बहुत औक़ात ऐसे होता है कि अब जिस तरह आपने जिक्र किया, लोगों में ब्लड प्रेशर का अक्सर मसला होता है और हिजामा उनको करवाना चाहिए। कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर डाउन भी होता है, कई लोगों में ऐसे होता है कि बिल्कुल ही खून की कमी होती है, पॉइंट्स ही नहीं होते खून के, वो भी लगवा रहे होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है लगवाना या हिजामा नहीं लगवाना सूटेबल नहीं है? प्रेशर जिनका लो होता है, खून की कमी रहती है और खून का 7 पॉइंट से भी नीचे आ चुका है, तो ऐसे पेशेंट का हिजामा रिस्क लेने वाली बात है। बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा है जिसका तकरीबन 5-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एहतियातन एज ए सुन्नत 2 पॉइंट 3 पॉइंट वो भी हल्का हाथ करके लगा सकता है। लेकिन उसका हम इलाज मेडिसिन से करते हैं, हर्बल मेडिसिन से हम उसका इलाज करके उसके खून की कमी पूरी करके ब्लड प्रेशर जो लो होता है उसको ठीक करने के बाद उसका हिजामा करते हैं। इसके कोई पॉइंट्स भी होते हैं, कोई प्रेशर पॉइंट्स हो? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग हिजामा करवा रहे हैं और एक बॉडी पे उन्होंने 20-20 कप्स लगवाए हुए हैं, तो क्या होता है उसमें? कोई प्रेशर पॉइंट्स होते हैं? एक पेशेंट हमारे पास आता है, पहले उसका वजन, उम्र और उसकी हिस्ट्री ली जाती है, फिर उसकी हम नब्ज देखते हैं। पेशेंट की नब्ज देखकर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसका असल में मिजाज चल क्या रहा है। मिजाज को मद्देनजर रख कर हिजामा किया जाता है। अगर उसको वैसे ही पॉइंट लगा दिए जाए, एक बंदा है, हाँ अगर तो वो जिम चाहता है, सेहत उसकी ठीक है, फिटनेस के लिए वो फुल बॉडी हिजामा करवाना चाहता है और सुन्नत अयाम में आ जाता है, तो उसको हम लगा देते हैं उसकी वजन उम्र को देखते हुए। लेकिन एक शख्स है जो ये सब काम नहीं कर रहा, वो उसका बैठने का काम है और उसका वजन भी मतलब 60 kg से कम है, उसके अंदर मतलब कुव्वतें मुदाफिर भी कमजोर है, ब्लड प्रेशर भी लो होता है, लेकिन देखा देखी इंटरनेट से देखा देखी वो आगे कहता है मेरे कप फुल भरो, उसको तो हिजामा नुकसान करेगा। बाद में वो ये भी कहेगा कि मुझे खून की कमी हो गई। ये इसमें होता है। इसमें बीमारी को मद्देनजर रखकर आपने सवाल किया है कि कैसे पॉइंट लगाएगा। एक शख्स को मिसाल के तौर पर उसको बवासीर का मसला है या उसको कब्ज का मसला है, मैदे का मसला है, तो नब्ज हम देखेंगे, नब्ज देखने के बाद उसके पॉइंट मुतय्यन करेंगे। ये नहीं कि उसको कब्ज का मसला है तो हम उसको पूरे कमर पे और टांगों पे और ऐसे कप लगा दें, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसके मखसूस पॉइंट्स होते हैं नब्ज देखने के बाद और उसके मिजाज को मद्देनजर रखते हुए, उसकी उम्र और कब से कब्ज है, फिर वो पॉइंट लगाए जाते हैं। क्योंकि तिब के अंदर देखा जाता है कि उसका मिजाज क्या है, सोदावी है, बलगमी है, सफरावी है, फिर उसके मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। मिसाल देता हूँ, अब एक पेशेंट मेरे पास आए, उम्र उनकी यही 22-23 साल होगी, चेहरे पर उनके दाने निकलते थे। आप दानों के जो पॉइंट है आप फोन पे भी मुझसे पूछेंगे, जब भी पूछेंगे, चेहरे के ऊपर जो दाने निकलते हैं उसके हम जिगर के पॉइंट लगाते हैं। उसमें नॉर्मली 9 पॉइंट लगते हैं, ज्यादा लगा ले तो 12-13 लग जाते हैं। सुन्नत पॉइंट डाल के बात कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास आए, मैंने उनको ये 11 पॉइंट लगाने के बाद वो उठ के बैठे तो मुझे कहते हैं कि टांगों पे भी लगा दें, पाँव पे भी लगा दें। मैंने उनसे कहा भाई पाँव के पॉइंट का चेहरे के साथ मुझे नहीं समझ, कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, ये आप पाँव पे क्यों लगवाना चाहते हैं? क्या लास्ट टाइम मैंने कहीं से कपिंग करवाई थी तो वहां पे मुझे 35 से 36 पॉइंट लगे और उन्होंने ये बताया कि पाँव के पॉइंट और टांगों के पॉइंट का ड्रग अलग चेहरे के साथ। मैंने कहा भाई मैंने जितना पढ़ा है, जो मैंने
5 साल का कोर्स किया, उसमें मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि पाँव और टांगों के पॉइंट का ताल्लुक चेहरे के साथ, जिगर के साथ समझ आती